हेलो बच्चा, गुड इवनिंग। क्या दिया हुआ है प्रश्न में बाबू? प्रश्न में दिया हुआ है कि 625 एक संख्या है। 625 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन हो जाए। तो बस जहां भी इस तरह का क्वेश्चन हो, तो चाहे वर्ग हो या घन हो, मैं बार बार बता रही हूँ, तो कैसे पता करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। और अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? यह कोई बहुत बड़ा नहीं बात है। 625 को लिख लिए और गुणनखंड करना शुरू कर दिए। यहाँ लास्ट में 5 है, तो यह 5 से तो गुना करेंगे तो यह इसका खंड होगा है। अब देखते हैं 3 से होगा कि नहीं। 5 2 7 और 7 6 13, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। जिसके इकाई स्थान पर 0 रहेगा या 5 रहेगा, वह संख्या 5 से विभाज्य होता है। मेरे बच्चे ही कोई कह रहे थे कि बड़ी संख्याओं को कैसे हम समझेंगे कि कौन संख्या भाज्य है या अभाज्य है और कैसे कौन संख्या से कटेगा। तो इसे जानने के लिए हम लोग विभाज्यता के नियम को पढ़ें। विभाज्यता के नियम का भी मैं बना करके डाल दी हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो जब तक नहीं देखिएगा और नहीं कीजिएगा तब तक कैसे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ 5 से कटे, कैसे जान गए? ऐसे ही डायरेक्ट 5 कैसे लिख दिए? पहले 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है। फिर देखिए कि 3 से कटता है कि नहीं, तो जोड़े 6 2 8 8 5 13 13, 3 तो 3 से नहीं विभाजित होगा। 12 आता तो 3 चौक 12 होता। अब 5 से कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पर 5 रहेगा, तो वह 5 से कटेगा ही। तो 5 इकाई 5, यहाँ बचा 1 और 2 बचे, 1 पर 2 12, 2 बचे 10, यहाँ बच गए 2 और 5 बचे 25। क्या हो गया? 125। और 5 2 7 और 1 8, फिर 5 से कटेगा। 5 है इकाई स्थान पर, तो 5 दूना 10, यहाँ बच गया 2, 10 दिए तो 10 में 12 में से 10 गया तो 2 बचा और 2 पर 5 25, तो 25 बचे 125। फिर 25 है तो 5 बचे 25 और फिर इसको यही रखने दीजिए, यह लगा दीजिए, तो यही बात है। तो कितना आया बच्चा? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या कह रहा है कि कौन ऐसी संख्या है? पहले हम लिख लेते हैं। 625 का गुणनखंड कितना आया? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4। तो घन को जानने के लिए क्या पावर 3 होना चाहिए? 3 का समूह, तो 3 का समूह तो हो गया 5 पर पावर 3 और यहाँ बच गया 1 5 जो कि घन नहीं है। इसमें क्या घटता है? 2 5 से और गुना करें, यानी 25 से गुना करेंगे तो यह क्या बन जाएगा? परिपूर्ण घन बन जाएगा। 5 5 25 से गुना करेंगे तो यह परिपूर्ण घन। यह जो है 5 गुने 5 अपना मन से इसमें लगाए हैं कि 2 5 और आएगा तो यह परिपूर्ण घन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इसका जवाब में क्या होगा? यह सब कुछ नहीं, तो हम लोग अपने जानने के लिए किए, बस इसके आंसर पे खाली हो जाएगा कि 25 से गुना करने पर क्या हो जाएगा आंसर में कि 25 से गुना करने पर। अब सबको क्या बताएं कि हम इसमें 25 से गुना करें और फिर उसका निकालें घन और देखें यह परिपूर्ण घन है कि नहीं। तो यह तो पूछ ही नहीं रहा है, तो अब अगला क्वेश्चन देते हैं। यह तो बन ही गया। प्रश्न इसी तरह का रहेगा। मैं इसका आंसर मिटा रही हूँ, मैं बता ही दी हूँ कि अगर रहेगा यहाँ पर कि 625 के जगह पर दिया हुआ है 600
अगर 625 है, 625 ही रहने दीजिए, 625 को किस छोटी से छोटी संख्या से यहाँ क्या करें, गुना के जगह पर भाग करें कि भागफल परिपूर्ण घन हो जाए। तो इसमें भी वही प्रक्रिया, क्या तो वही प्रक्रिया होगा। 625 फिर 2 से नहीं 5 से, 5 हटाएं, 5 गुना 10 और 5 बचे 25, फिर 5 से 5 गुना 10 और 5 बचे 25, फिर 5 से 5 बचे 25 और फिर 5 से 1 बचे 5। क्या हुआ, वही अभाज्य गुणनखंड आया, 5 गुने 5 गुने 5 और गुने 5, यानी 3 तो हो गया है, 3 का समूह बन गया है और एक 5 बच रहा है। इसका मतलब है यह जो 5 है इसको हटाना है, उससे निकालना है। तो लिखेंगे कि 5 से भाग देने पर क्या हो जाएगा बच्चा, 5 से भाग देने पर। अगर गुना आता है तो इसमें क्या करेंगे, 2 5 और लगाना, गुना करना पड़ेगा, यानी 25 से गुना करने पर। और अगर भाग देने पर परिपूर्ण घन हो जाए तो इसका मतलब है कि एक जो 5 बच रहा है उसे हटाना है। फिर 5 से अगर भाग दे देंगे, वह जो बचेगा वह परिपूर्ण यानी हट जाएगा, तो 3 5 बचेगा, तो यह परिपूर्ण घन हो जाएगा। तो क्या करें, इसे भी साबित करके दिखा दें। देखते हैं, 625 है और इसमें 5 से भाग दे देते हैं। 625 में 5 से भाग दे देते हैं, 5 इकाई 5, यहाँ बचा 1, 5 गुना 10, यहाँ बचा 2 और 5 है, 5 बचे 25। भागफल कितना आया बच्चा, 125। अब 125 को देखना है कि पूर्ण घन है कि नहीं। भाग तो दे दिए 5 से, अब इसको पूर्ण घन है कि नहीं, इसके लिए तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 5 बार लगेगा, 25 बचे 125 और फिर 5 बार लगेगा, तो 5 बचे 125। कितना आ गया, 5 गुने 5 गुने 5, 3 5 आ गया, 3 5 का समूह आ गया, तो यानी 5 का पावर 3। तो यह परिपूर्ण घन है। तो 2 परिस्थितियां यहाँ आ सकती है, दिया हुआ रहेगा कि कौन ऐसी संख्या से छोटी संख्या से भाग दे और कौन ऐसी छोटी संख्या से गुना करें जो परिपूर्ण घन बन जाए। तो उसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना 3 का समूह करने पर, और देखेंगे कि जो संख्या बच जाती है उसे 3 गुणनखंड बनाने के लिए उतना से गुना कर देंगे। अगर 5 5 है तो एक और 5 से गुना करेंगे, और अगर एक 5 बच रहा है और भाग देने का रहेगा तो 5 से भाग देने पर। अगर 4 4 का है तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 और गुने 4 रहेगा, कितना से गुना करेंगे कि परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो 1 4 तो है और 2 4 दिया हुआ, इसमें 1 4 अगर और गुना कर देते हैं तो यह परिपूर्ण घन बन जाएगा। और कितना है, और कहेगा इसमें क्या चीज़ से भाग दें जो यह परिपूर्ण घन बन जाए। तो 3 का तो समूह बना हुआ, बाकी यह जो 2 है यह ज़्यादा है, तो यानी 4 चौक 16 से भाग देने पर यह जो बचेगा भागफल वह परिपूर्ण घन बन जाएगा। और यही बात होता है वर्ग में। तो अब मैं इसे लास्ट करती हूँ बच्चे और आगे बताती हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग सीख रहे होंगे। अगर सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग का भविष्य उज्जवल हो और मेरे जैसे क्या कहें, अनपढ़ तो नहीं कह सकती, कुछ ना कुछ बताती हूँ।
गंवार ग्रामीण महिला जो कुछ बता देती हूँ और ऐसा सोच रखती हूँ, तो मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि सोच के बारे में क्या करते हैं। आप लोग कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। लाइक करने में कितना समय लगता है बाबू आप लोगों से। तो बेस्ट ऑफ लक।